Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is gonna be about your January 2024. So what can you expect in the first month of 2024, in January 2024? What is happening for you? ये जो रीडिंग है ये आपके डेट ऑफ बर्थ पर बेस्ड है. यू हैव टू चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक सीजन. सो अगर आपका जो बर्थ डेट है वो सात्विक साइंस वाले ज़ोडिएक सीजन्स में आता है, लाइक द सात्विक साइंस आर द कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस. अगर आपका जो बर्थ डे है वो इन सीजन्स में आता है, इन ज़ोडिएक साइंस के सीजन्स में आता है, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 1. इफ़ योर बर्थ डे कम्स इन द रजासिक साइंस सीजन विच इज़ एरीज, टॉरस, जेमिनी और लिब्रा, अगर इन साइंस के सीजन्स में आपका बर्थडे आता है तो यू हैव टू चूज पाइल नंबर 2. इफ़ योर बर्थडे कम्स इन द तामसिक साइंस सीजन, सो आप यानी कि वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के किसी एक सीजन में आपका बर्थडे आता है, you have to choose pile number 3. I mean, this is the easiest way to choose, right? This is the easiest way to pick a pile. So let's get started with the reading. So let's get started. Pile number 1. Pile number 1. We are going to pull some cards for you. First from the Oracle. All right. हेलो पाइल नंबर 1, यू चोज दिस पाइल क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका बर्थडे है वो सात्विक साइंस के सीजन्स में आता है. सो व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 1 इन जनवरी 2024? व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट? सो वी हैव ओके, we have the success card and we have the standstill card. Success card and the standstill card. I mean, you seem really this cool person, this cool dude who is living life. Even though चीज़ें जो है कई बार chaotic हो जाती है, but you are not being chaotic. You are still this calm, cool person. Like, people should learn from you. And of course we have the success card as well. It does show that you are succeeding in something. आपने जो एफर्ट करा है पास्ट में उसका आपको गुड रिजल्ट जनवरी के मंथ में मिल रहा है. किसी चीज़ में आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो एंड इवन सक्सेस भी मिल रही है, देन ऑल्सो यू आर वेरी न्यूट्रल, यू आर वेरी कूल, यू आर वेरी चिल आउट, यू लाइक या ग्रेट, अमेजिंग, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू डू. सो आप अपना आपा नहीं खोते हो, आप निंदा, स्तुति, मान, अपमान में सभी में न्यूट्रल रहते हो. सो दिस इज रियली अ गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ. आई मीन, दिस इज रियली अ वाइज वे ऑफ लिविंग लाइफ. एंड आई ऑल्सो फील विद द स्टैंड स्टिल कार्ड, आपके मन में क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों, एक्सक्लामेशन और क्वेश्चन मार्क वाले साइंस, वैसे इमोशंस, वैसे थॉट्स ही नहीं क्रिएट हो रहे. यू आर वेरी calm, relaxed, composed. Next we have openness. Openness, I mean, again, this is such a beautiful card. You really are having a good time in your life. I mean, you are so open minded. Like, see, मैं ऐसी हूँ, this is how I am, take it or leave it. It's like that. आप कोई चीज़ दूसरे से छिपा नहीं रहे हो, आप कोई, यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग दैट हे दिस इज हाउ आई एम. इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट मी एंड द वे यू आर, आई एक्सेप्ट यू. एवरी वन हैज़ फ्लॉज, सभी के कमियाँ कमज़ोरियाँ होती है, अच्छाइयाँ भी होती है, and I accept you. So you're really open-minded. You're also very open to change. You're also open to new friendships or new people coming in your life. You seem this positive, open-minded person, broad-minded person. और openness card ये भी show कर रहा है with the moon here and with the constellations here कि समय बहुत अच्छा चल रहा है आपके लिए. और योर इंट्यूशन और योर माइंड इज़ रियली काम, इज़ रियली रिलैक्स. जो मून होता है वो हमारे मन को शो करता है.
सो मन बड़ा रिलैक्स, बड़ा ही काम डाउन यहाँ पर दिख रहा है. End of the deck में we have the release card here. Release here shows that you're releasing the old baggage, you're releasing the old way of living, you're releasing your old concepts, or again the old ways of living which now does not, like, they don't serve you anymore, so you're letting go of those things. Even ये release card ये भी show कर रहा है literally कई चीज़ें अपने wardrobe से, अपने घर से निकाल रहे हो. You're like, I don't need it, किसी और को ज़रूरत होगी, उस ज़रूरतमंद को मैं वो देना चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो फिजिकली भी कोई चीज़ें आप लेट गो कर रहे हो, दैट कैन बी सीन, एंड यू सीम रियली चिल एंड रिलैक्स. सो ग्रेट. Then we have personal guide. It says guardian angel spirit family. I feel you're also gonna meet some people in your life जिनसे आपको लगेगा कि मैं अभी नहीं, मैं बहुत बहुत सालों से इस इंसान को जानता हूँ, बहुत सालों से इस पर्सन को जानता हूँ, शायद पास्ट लाइफ से इस पर्सन को जानता हूँ. सो you're meeting your tribe, you're meeting people like you, like-minded community से आप मिल रहे हो. And with the personal guide, I feel that you yourself are becoming a guide for other people. You may not find a guru or mentor, पर आप खुद के लिए, दूसरों के लिए गुरु मेंटोर बन रहे हो और दूसरों के इंस्पिरेशन भी बन रहे हो, दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो टू डू गुड इन लाइफ, टू डू बेटर इन लाइफ. देन वी हैव क्रिएशन. इट सेज सोल एक्सप्रेशन, समथिंग न्यू, सो सम न्यू हॉबी. I'm like, it's not really a card of career, but it is a card which represents कि कोई नई हॉबी जो है आपने डेवलप करी है, या फिर you're spending time on something new, something new. It can simply be a new game which you install on your phone, or it can be, you know, some hobby. कोई नई चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ आप शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो, उसमें आप टाइम डालते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू आर रियली एक्सप्रेसिंग योर क्रिएटिविटी थ्रू दैट हॉबी, थ्रू दैट थिंग. End of the deck में we have the elemental. It says nature spirits, the 4 elements. Literally it can show that you can have interest towards gardening suddenly. You want to spend time with plants, you want to spend time with nature. And with this elementals card, I feel you are also very much interested in Ayurveda in January month. Ayurvedic remedies, कि and even एक समय भी होता है कि इस पर्टिकुलर समय पर आपको ये चीज़ खाना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आयुर्वेदा इज टीचिंग. फिर दिन ढलने के बाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. सो लाइक सम आयुर्वेदिक थिंग्स यू आर रियली इंटरेस्टेड इन, यू आर रियली लर्निंग अबाउट, एंड आप उसके अपनी लाइफ में भी अप्लाई करो आयुर्वेदिक वे ऑफ लिविंग या आयुर्वेदा को you're adding in your life, and you're also spreading awareness about it. So great, amazing. Let's pull some cards. Specifically, we're going to pull some cards about your career, education, job, business, just भी field में आप हो, about your finances, about your personal life, and about your mental and physical health. So first, career. Pile number 1 का career कैसा रहता है in the January month 2024. So we have the star card. Star is such a positive card. Like star here represents that जो आपको लगता था ना ये मैं reach नहीं कर सकती, ये हो ही नहीं सकता, this cannot happen, that thing is happening in career, and that is a positive thing. जो आपके पॉजिटिव होप्स, विशेस, डिजायर्स थे करियर को लेकर, वो फुलफिल होते हुए नजर आ रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग हर पॉजिटिव होप, विश, डिजायर आपकी करियर से जो थी वो सारी फुलफिल हो रही है, नहीं, कुछ चीज़ें जो है पॉजिटिव होप्स, विशेस, डिजायर्स, वो फुलफिल हो रही है. इवन इफ यू थॉट कि हो ही नहीं सकता, दिस कैन नॉट हैपन, दैट थिंग, दैट पॉजिटिव थिंग इज हैपनिंग इन योर करियर. एजुकेशन में, अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, whatever फील्ड यू आर इन, whatever chosen profession you are in, उस profession में you are getting something, you are doing something जो आपको लगता था ये हो ही नहीं सकता, and your hopes, wishes, desires are coming true. Your positive hopes, wishes, desires are coming true. About your finances, we have the 4 of Cups. 4 of Cups here shows that you're gonna get some money from some, like, a different source जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, उस सोर्स से आपको यहाँ पर मनी मिलेगा. अगर आप खुद अर्न नहीं करते हो, जो भी आपकी फैमिली में अर्न करता है उनको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिल सकती है, उनको अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है. एंड
Some of you are also winning a lottery or something. I don't know. Like I feel with this Four of Cups, some of you are winning some lottery. I'm not saying that अपना money जो है उस lottery में सारा लगा दो और फिर सोचो कि मेरी lottery लग जाए. But like for some of you, it's true that you are winning some lottery. Like that is happening. जहाँ से भी unexpected money जो है हो सकता है, जैसे लॉटरी जीतना अनएक्सपेक्टेड चीज़ है. देखते हैं, टिकट तो खरीद लिया है, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है, एंड द नेक्स्ट थिंग यू गेट टू नो इज़ दैट यू वॉन. तो ये फोर ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि इवन लाइक फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज यू कैन अर्न मनी. एंड अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करते हैं उनको कहीं एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से जो है मनी मिल रहा है. एंड इवन विद द फोर ऑफ कप्स सम ऑफ यू आर गेटिंग द मनी जो आपने किसी को दिया था, जो लाइक समय पर किसी को ज़रूरत थी, आपने उसको दिया, वो मनी जो है अब आपके पास वापस आ रहा है. दे आर गिविंग यू दैट मनी बैक. दे आर गिविंग यू योर मनी बैक. अबाउट योर पर्सनल लाइफ देन वी हैव द ओके, इसके लिए है वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. स्ट्रेंथ कार्ड इज सच अ पॉजिटिव कार्ड इन पर्सनल लाइफ, क्योंकि स्ट्रेंथ ये शो करता है कि आपका कोई सेल्फ एस्टीम कम नहीं कर सकता, आपका कोई कॉन्फिडेंस कम नहीं कर सकता. पाइल 1 जनवरी के मंथ में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. यू सीम रियली कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. यू सीम कि मुझ में क्या कमी है, बढ़िया तो दिखता हूँ या दिखती हूँ, अच्छा बोल चाल भी मेरी अच्छी है, मुझे कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता है. तो मतलब you have a lot of confidence within you, and even if someone tries to say things जिससे आप कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता है. और स्ट्रेंथ कार्ड ये शो करता है कि यू हैव पीपल सराउंडिंग यू हु लव एंड रिस्पेक्ट्स यू. आपको अपने परिवार से भी लव, रिस्पेक्ट और वो सपोर्ट, स्पेशली सपोर्ट वो मिलेगा. और आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो है सिचुएशंस बहुत अच्छी नज़र आ रही है, उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. और कोई दोस्त जो है लाइक यू हैव 2-3 फ्रेंड्स विद यू, ऐसा हो सकता है कि उन दोस्तों में आपस में कुछ लड़ाई हो जाए एंड यू आर द वन पर्सन, यू आर दी पर्सन जो उस लड़ाई को एंड करता है, एक दूसरे को समझाता है, आप दूसरों को समझाते हो. सो दैट वी कैन सी हैपनिंग. एंड ऑल्सो if you are in a relationship, so that relationship is also going really well with this strength card. Both of you are respecting each other's boundaries. और अगर आप relationship में नहीं हो and you want to get in a relationship, then yes, you can get in a relationship with someone who is equally confident like you, who has good self-esteem, who are really creative, who are very dynamic with their performance. वो अपनी जो बात करते हैं उस पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, अपनी बात पर ट्रस्ट करते हैं, अपने आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं. ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. And if you don't want to get in a relationship, then also with the strength card it shows that you're happy in your own world, you're satisfied in your own world. Plus you're also, if you don't want to be in a relationship, and again you are single, you're not ready to mingle, then you're watching some in your personal life, in your free time you're watching some dramas, some rom-coms. They can be again Korean dramas, they can be Chinese dramas, they can be Thai dramas. So you're watching such dramas and you have the butterflies in your stomach kind of feeling, and you're happy to watch those dramas. So कहीं ना कहीं आप वहाँ से भी थोड़ा इमोशनल फुलफिलमेंट अपना ले रहे हो. Then we have about your health, your mental and physical health, pile number 1. So we have the 8 of cups. 8 of cups here shows कि जो आपको पुराने हेल्थ इश्यूज थे उसका एंड हो रहा है और आप अब उन हेल्थ इश्यूज से मूव ऑन कर रहे हो. मेंटल या फिजिकल हेल्थ इश्यूज, जो भी हेल्थ इश्यूज है, यू आर लाइक आई एम डन विद इट, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, बहुत हो गया है, आई एम डन विद crying about those things, those health issue, mental or physical health issue. I'm letting go of the past and I'm moving now. I'm moving forward. तो ये जो मेंटली आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जिससे फिजिकल बॉडी भी जो है वो ऑटोमेटिक हील हो रही है, और you're not like so concerned about health with this 8 of cups card. You're like,
I want to live my life. You're like done with the unhealthy phase of your life. You're done with it. आप अपने आप से you're done. That I don't want to deal with any health issue anymore. I want to live a healthy life. तब भी आपका जो इंटरेस्ट है वो आयुर्वेदा की तरफ आया, होलिस्टिक हीलिंग की तरफ आया, बिकॉज यू आर डन बीइंग अनहेल्दी फिजिकली और मेंटली. यू आर डन बीइंग दैट. नाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड. अब आपका मन है कि अब मैं आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा करूं, एक हेल्दी लाइफ जीऊँ. ये चाहत है एक हेल्दी लाइफ जीने की, और आप हेल्दी लाइफ जीते हुए भी नज़र आ रहे हैं. यू आर डेवलपिंग दिस इंटरेस्ट टुवर्ड्स आयुर्वेदा. So yeah, end of the deck we have the Two of Cups. Two of Cups here shows that you are like, you're accepting yourself, whoever you are, whatever you like, you are accepting yourself. And yeah, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, ऑटोमेटिकली दूसरा भी एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है आपको. अगर आप खुद से आपकी बहुत शिकायतें हैं और आप जो खुद से शिकायत है उसके ऊपर वर्क नहीं करते, तो दूसरा भी, उससे भी शायद रिस्पेक्ट रिगार्ड आपको ना मिले. आई सी यू रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ. आई सी यू रिस्पेक्टिंग योर पीस ऑफ माइंड, योर मी टाइम. सो दैट्स ब्रिलियंट, दैट्स ब्यूटिफुल. इस वजह से बहुत प्रोग्रेस नज़र आ रही है. यू आर बिकमिंग अ बिगर बेटर पर्सन. दैट्स रियली गुड. पाइल 1. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें यहाँ पर, तो ऑफकोर्स साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ कैंसर, लियो, Scorpio or Pisces, because the star also represents Pisces. So yeah, ये signs यहाँ पर prominent है. And I'll also say sign of Taurus. So Taurus में we have the nakshatra of Rohini, we have the nakshatra of Kritika, Rohini and Mrigasira. फिर Cancer में we have the nakshatra of Punarvasu. We have the nakshatra of Pushya, Ashlesha. Leo में मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. Scorpio में we have विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. और Pisces में we have the nakshatra of पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा and रेवती. So ये signs, ये नक्षत्रस में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, ascendant, ascendant लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. ये प्लैनेट्स, ये साइन, आई शुड से ये साइंस, ये नक्षत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनमें प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सो या, that was it. This was the reading for you, pile number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically, and also write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. I'm right now wearing the citrine amethyst and the C set. You can check these bracelet set out on the website itself. Again, the link to the website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday जो है वो एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लिब्रा सीजन में से किसी एक सीजन में आता है, रजासिक साइंस वाले सीजन में आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो हम सबसे पहले ऑरेकल से ही शुरू करेंगे. सो पाइल नंबर 2 का जनवरी मंथ कैसा रहता है, जनवरी 2024 कैसा रहता है पाइल नंबर 2 का. व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन जनवरी 2024? What's happening for them? So we have we have wonders card. Great. Wonderful opportunities are gonna come in your life, file number 2 in January. And I mean, these are also surprises for you. कुछ अच्छा सरप्राइज आपको मिल रहा है, कुछ wonderful आपको चीज़ मिल रही है. And then we have wisdom. So your wisdom is also increasing. You're becoming more of this wiser person, like you're becoming wiser and wiser. और ये wisdom वाला कार्ड ये भी शो करता है कि like the past life things, the past, आपकी सोल के जो past life experiences हैं
वो एक्सपीरियंसेस आपके जनवरी के एक्सपीरियंस से या जनवरी में जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो उससे सिमिलर होगा. इस वजह से जनवरी में एज सच आप गलतियाँ नहीं करोगे अपनी लाइफ में. कई बार होता है ना, हमसे कोई गलती हो जाती है और फिर हमें थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस होना शुरू हो जाता है. वैसे इंसान को ज़िंदगी में कभी कम नहीं खाना चाहिए और कभी गम नहीं खाना चाहिए. ये दोनों ही चीज़ें इंसान को मारती है. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि जनवरी मंथ में एज सच गलतियाँ कम होंगी. आपको गिल्टी कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं होगा. गिल्टी कॉन्शियस नहीं होगे, गलतियाँ इतनी नहीं होगी. आपकी विजडम वर्क करेगी कि ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो आप पहले भी जिनसे गो थ्रू हो चुके हैं, अब आप उन चीज़ों में फिर गलती नहीं कर रहे हो. Then we have release card here. Release card shows things which no longer serves you. You are releasing those things. Those can be literally ऐसा सच में ही चीज़ें हो सकती है जो आप अपने घर से निकाल रहे हो क्योंकि वो आपके काम नहीं आती है. और you are also releasing the old belief systems you have made, the rules and regulations you have made for yourself. I do feel pile number 2 that you are an old soul and you have prominent Ardra Nakshatra and Moola Nakshatra in your chart. Ardra and Moola both are the nakshatras related, especially Ardra being a nakshatra related to lighthouse. So you have to be the lighthouse for other people. You have to guide and advise and give hope in their life. And an Ardra and Moola individual वो ऐसे होता है कि लाइफ जब प्लेन स्मूथ चल रही है, अच्छी चल रही है, इनफैक्ट स्मूथ चल रही है, तो अप्रूट कर लेंगे अपने आप को उस जगह से अपने आप को कंप्लीटली निकाल लेंगे और कोई नई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में इनफैक्ट डाल देते हैं. सो आई डू फील दैट यू आर द Ardra, you will have Ardra or Moola Nakshatra in your chart quite prominent and you are someone जो rules को break करता है, जो नए rules बनाता है और फिर उनको भी break कर देता है. You are someone जिसको 3 से 4 महीने के बाद एक break ज़रूर चाहिए होगा, ऐसा break जहाँ पर आपको rules regulations follow ना करने पड़े. But yeah, with the release card in the January month, ये वो month है जहाँ पर आप rules break करोगे. इनफैक्ट आप अपने ही वेज से रिबेल करोगे, जो आपने अपने खुद के लिए रूटीन्स बनाए, schedules बनाए, you will rebel against them and you're going to create new routines, you're going to create new schedules. So that is happening. You're releasing the old stuff now. You're releasing the literally और कुछ चीज़ें जो physical चीज़ें आप उनको release कर रहे हो, you're letting go of them. और जो old belief system है, old way of living है, you're releasing it now. दिल से कोई चीज़ आपने चिपका के नहीं रखी. आप किसी चीज़ से, कई चीज़ों से इनफैक्ट डिटैच्ड नज़र आ रहे हो, कई रिलेशंस से इनफैक्ट डिटैच्ड नज़र आ रहे हो. नेक्स्ट अप वी हैव द टेकिंग रिस्क कार्ड. तो ये एंड ऑफ द डेक में आया है टेकिंग रिस्क. सो एंड ऑफ द डेक में वो कार्ड होता है जो हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रेजेंट करता है या जो हमारे व्हाट इज गोइंग इन द बैक ऑफ आवर हेड उसको रिप्रेजेंट करता है. तो यू आर हियर टू टेक रिस्क. दैट्स व्हाई यू आर रिलीजिंग द ओल्ड थिंग्स बिकॉज यू नो कि नई चीज़ें आएंगी ही आएंगी. तो कुछ पुरानी चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो एंड यू आर टेकिंग रिस्क विद न्यू थिंग्स. मे बी इट कैन इवन बी सिंपल चीज़ जैसे स्किन केयर. यू वर यूजिंग सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम और अब जनवरी के मंथ में यू वॉन्ट अ चेंज and you know कि your skin is reactive or your body is reactive to change, but you're like nahi, I want to take a risk. So in some way you're taking risk क्योंकि आपने पुरानी चीज़ हटा दी है जबकि काम पुरानी वाली से भी चल रहा था, बट यू आर लाइक नहीं, मुझे नई चीज़ लेके आनी है अपनी लाइफ में एंड दैट इट सेल्फ इज़ अ रिस्क बिकॉज यू मे और मे नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दैट चेंज. बट यू नो वॉट, यहाँ पर आप उस बदलाव को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे, आपकी बॉडी उस बदलाव को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगी. सो टेकिंग रिस्क इज़ अ गुड थिंग फॉर यू राइट नाउ स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी. इट इज़ अ गुड थिंग. कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 2 के लिए, जनवरी का मंथ उनके लिए कैसा रहेगा. 2024 first month of 2024, how things are going to be. So we have relaxation. It says peaceful pursuits, happy times. So I mean, such a positive card. It shows if you were going through insomnia, pile number 2, that is ending. You're having a good sleep. Your mind is quite relaxed और नींद बहुत अच्छी आ रही है. रेस्ट के टाइम पर आप रेस्ट कर पा रहे हो, काम के टाइम पर आप काम कर पा रहे हो. सो दैट्स रियली ग्रेट. हैप्पी टाइम्स जो है आप फील करोगे
जनवरी मंथ में, अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे जनवरी मंथ में. सो हैप्पी टाइम कैन बी सीन, हैप्पी टाइम्स इज ऑन योर कार्ड्स, पाइल नंबर 2. एंड वी हैव थॉट वाइब्रेशंस, resonant choices, signature signals. I told you this thing, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पाइल 2, कि पास्ट लाइफ में जो देखो सोल कितनी छोटी सी होती है और कितनी वंडर खाने की बात है कि उसमें सारा जो ड्रामा है, पिछले जो आपके लाइफ टाइम्स रहे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस छोटी सी सोल में होती है. सो the experiences you had in the past life, similar experiences से आप जनवरी के मंथ में डील कर रहे हो. That's why जैसे हम कहते हैं ना मसल मेमोरी, उसी तरह आपकी सोल की मेमोरी वर्क करेगी और आप राइट चॉइसेस अपने लिए बना पाओगे. सो दैट कैन बी सीन. एंड ऑफ द डेक में, ओके, एंड ऑफ द डेक में वी हैव फ्रीडम कार्ड. मैंने अभी चेंज इसलिए करा एंड ऑफ द डेक बिकॉज ये पाइल नंबर 1 का आ रहा था. So I've shuffled the cards again. So we have the freedom card here. Moving on, letting go. Again, we talked about this pile number 2, that you're moving on, you're letting go. Like literally, this was a song. I remember this song. It was of, I think, Hannah Montana back in the days. Hannah Montana was a big thing. Like literally, it was a big thing. So I'm moving on, letting go, holding on to tomorrow. So I always on the memories. Something ऐसा गाना था. Moving on, letting go. So moving on, letting go इस कार्ड पर भी लिखा है. फ्रीडम कार्ड यहाँ पर है. जो आपने अपने आप को ऐसी पिंजरे कैद में डाल रखा था, यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ, यू आर लेटिंग गो ऑफ दिस केज. और ये केज आपने खुद बनाया था. ये केज का मतलब ये है कि जो आपने अपने ऊपर लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस बनाई थी, रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन हमें बांध के रखते हैं. तो जो आपको चीज़ बंधन या रिस्ट्रिक्शन महसूस होता है, यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट. यू आर लाइक, आई कांट like stay in this kind of situation or routine anymore, so I'm moving on, I'm letting go. So you're going to feel more free in the January month to do anything and everything you want to do. और अच्छा, एंड एक और चीज़ है फिर, अचीवमेंट कार्ड भी है, कंप्लीशन रिवॉर्ड. सो यू आर ऑल्सो अचीविंग समथिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, यू आर गेटिंग सम अवार्ड, रिवॉर्ड, सम कंप्लीशन इज हैपनिंग. तो ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर वी आर गोना पुल सम टैरो कार्ड्स, स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर योर करियर, जॉब, बिजनेस, या अगर आप एजुकेशन में हो, जिस भी फील्ड में आप हो उस बारे में इंफॉर्मेशन. एंड वी आर गोना पुल सम कार्ड्स फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड अबाउट योर हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. सो पाइल नंबर 2 कि पाइल नंबर 2 का करियर कैसा रहता है जनवरी 2024 में. व्हाट इज हैपनिंग इन देयर करियर, हाउ द करियर इज. So we have 10 of cups, such a positive card again. 10 of cups represents being satisfied with career. अगर आप जॉब में हो, जॉब में satisfaction है, बिजनेस में हो, बिजनेस में satisfaction है, एजुकेशन में, एजुकेशन में satisfaction है. इनफैक्ट जो आपके कोवर्कर्स है, बॉसेस है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. वी हैव अ डॉग एंड वी हैव अ कैट एज वेल. डॉग और कैट एक साथ जो है इतना नहीं रहते. जो पालतू होते हैं, यानी एक घर में अगर डॉग और कैट रहते तो वो रह सकते हैं, बट एज इन नेचर का ये रूल नहीं है. डॉग एंड कैट वाला सिचुएशन अगर आपका रहता है, टॉम एंड जेरी काइंड ऑफ सिचुएशन अगर आपका अपने बॉसेस या अपने कोवर्कर्स के साथ रहता है, क्लासमेट्स के साथ रहता है, तो वैसा रिलेशनशिप जनवरी में देखने को नहीं मिल रहा है. जनवरी में हम साथ हैं, साथ काम कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा है. एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे के बारे में बुरी बात ना करना, क्रिटिसाइज ना करना, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, घुल मिल के रहना, ये सब आपके वर्क प्लेस पर होता हुआ नज़र आ रहा है. आपको एज सच अपने करियर से, अपने बिजनेस, अपनी जॉब या अपनी एजुकेशन से शिकायत नहीं हो. यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर ऑल्सो अचीविंग समथिंग, आर गेटिंग सम अवार्ड, रिवॉर्ड, सम अचीवमेंट इज हैपनिंग इन योर करियर इन जनवरी मंथ. पाइल नंबर 2.
एंड अबाउट योर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करता है उनके फाइनेंसेस. सो वी हैव द 3 of Pentacles. 3 of Pentacles here shows कि आपका जो you are somehow investing somewhere. Other people are guiding you to invest in maybe stocks or in some real estate or like कहीं पर मनी इन्वेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छी जगह पर इनफैक्ट इन्वेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है. 3 of Pentacles ये शो कर रहा है कि अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपकी अर्निंग में जो है कुछ इंक्रीज हो सकता है, या फिर जो आपने पहले मनी कहीं इन्वेस्ट करा है उधर से आपको मनी का रिटर्न आ रहा है. सो this kind of situation can happen, but you are getting some advice or guidance about where should I get my money invested in. अगर आप खुद अर्न नहीं करते, आपके परिवार में कोई अर्न करता है तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सोचेंगे और उनको दूसरे लोग एडवाइस भी करेंगे दैट हे यू शुड इन्वेस्ट हियर और देयर. मनी जो है उसकी स्टेबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है. मनी रॉन्ग जगह पर इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, मनी वेस्ट नहीं हो रहा है, मनी सेव हो रहा है. दैट कैन बी सीन. About your relationship, personal life, pile number 2, January month. So we have 2 cards. We have the 3 of Swords, we have 7 of Wands. We have the 3 of Swords, we have the 7 of Wands. So with these 2 cards, I feel कि there is something जिसने आपका हार्ट दिल तोड़ ही दिया था. किसी पर्सन ने आपको कोई ऐसी बात कही जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया. सम हार्ट ब्रेक हैड ऑलरेडी हैपेंड एंड 7 of Wands शो करता है कि उस हार्ट ब्रेक से अब आगे बढ़ है ना, उस दिल टूटने वाली सिचुएशन से मूव ऑन करना. ऑल्दो मूव ऑन करना मुश्किल नज़र आ रहा है. 7 of Wands जो है शो कर रहा है कि मुश्किल नज़र आ रहा है आपको मूव ऑन करना. और 7 of Wands शो करता है यू शुड गो अगेंस्ट द फ्लो, यू शुड नॉट गो विद द फ्लो. आपको जैसा लाइक यू आर द बेस्ट एडवाइज़र फॉर योर सेल्फ. पाइल नंबर 2, आपको अपने से ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता, तो दूसरे की एडवाइस सुनो ज़रूर पर करो अपनी. ऑल राइट, डोंट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट अदर्स आर सेइंग. और यहाँ जैसे फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, इट कैन हैपन कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है आपके परिवार के बिलीफ सिस्टम से बहुत डिफरेंट है. वो कुछ चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हो. यहाँ पर उनके और आपके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे. कन्फ्लिक्ट्स भी नहीं, आई शुड से कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और आपको वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है. All right, like 7 of Wands does show, it represents go against the flow. Don't go with the flow. This is not the guidance. Go against the flow. What you feel is right, go in that direction because literally that is the right direction. अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो उस रोमांटिक रिलेशनशिप में भी थोड़ी चीज़ें जो है अप्स एंड डाउन्स में नज़र आ रही है. मीनिंग कि वो पर्सन आपको कुछ ऐसा कहे, आपका रोमांटिक पार्टनर आपको कोई ऐसी चीज़ कहे जो आपको अच्छी ना लगे या जो आपको राइट नहीं लगती है. सो यू शुड टेक योर एडवाइस ओनली, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर पीपल्स एडवाइस. इफ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप and you want to get in a relationship, then January month may not be the month to get in a relationship with, because in January month you can come in contact with people in a romantic way जो आपसे बड़ी different nature वाले हों, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हो, उनके गोल्स आपसे बड़े डिफरेंट हो. तो January month may not be the right month to get in a relationship with someone. And if you are single and you're not ready to mingle, then January month is gonna be about overcoming obstacles in your life, overcoming एक हम ये कह सकते हैं कि दूसरों का जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट से हम अपने आप का कैसे बचाव करें, इस पे आपका फोकस जा सकता है. आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हो. मैं अपने आप को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ कि मेरे को दूसरे की बात अफेक्ट ना करे, इन चीज़ों पर आपका ध्यान नज़र आ रहा है. एंड योर अदर पीपल कैन से, योर फैमिली फ्रेंड्स कैन से दैट यू आर बीइंग a bit rebellious in nature. Your family literally can say that you're a bit rebellious in nature, but it's just that कि you want to do something else, they are saying something else. So ये situation नज़र आ रही है. And about your
अबाउट योर हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, पाइल नंबर 2 की कैसी रहती है जनवरी मंथ में. सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. व्हील ऑफ फॉर्चून इज सच अ पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून शोज कि एक नया साइकिल शुरू हो रहा है हेल्थ के मामले में. ओल्ड साइकिल एंड हो गया, न्यू साइकिल जो है शुरू हो रहा है हेल्थ के मामले में. इनफैक्ट यू आर गेटिंग मोर एजुकेटेड अबाउट योर हेल्थ इशू. अगर आप किसी मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, फिजिकल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, तो यू आर गेटिंग योर सेल्फ एजुकेटेड इन दैट, सो दैट आप अपनी हेल्थ को, अपने आप को बेटर जान पाओ और अपनी हीलिंग कर सको. सो यू आर बिकमिंग वेल इन्फॉर्म्ड इन दैट. और अगेन डॉक्टर से भी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाते हो. ऐसा हो सकता है कि आप के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो जनवरी मंथ में ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन, MR इसमें ना आए, पर यू नो दैट समथिंग इज रॉन्ग विद माई बॉडी, एंड देन यू स्टार्ट टू रिसर्च अबाउट इट, एंड देन यू आर लाइक ओके मे बी आई हैव दिस हेल्थ इशू, ओके हाउ कैन आई ओवरकम इट, हाउ कैन आई ओवरकम दिस डेफिशिएंसी, ओ दीज आर द फूड्स विच आई नीड टू ईट. सो अपना सेल्फ हेल्प यू आर डूइंग एंड इट विल हेल्प यू आउट. बट जो ओल्ड डिजीजेस थी उसका एंड हो रहा है और नई डिजीजेस आप आने नहीं दे रहे हो, नई कमी कमजोरी आप अपने अंदर आने नहीं दे रहे हो. अगर आपके अंदर वाइटामिन, मिनरल इसकी डेफिशिएंसी थी तो यू आर ईटिंग फूड विच आर रिच इन दोज वाइटामिन, मिनरल्स, एंड एक नेचुरल सोर्स से वो आप चीज़ें ले रहे हो. सो व्हील ऑफ फॉर्चून शोज गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, गुड फिजिकल हेल्थ. So that's there. End of the deck we have the Sun card. Sun shows positivity, Sun shows happiness, Sun card shows good health. Literally it's the card of good health. So good health is on the cards for you for the month of January. So this is what we are getting for you. Pile number 2. Do let me know how this reading resonates. अगर astrologically हम देखें यहाँ पर तो the sign of Aries, the sign of Gemini, the sign of Virgo and Sagittarius, ये बड़े प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं 4 साइन. तो जो जेमिनाई साइन है उसके अंदर, अच्छा एरीज भी, डिड आई सेड एरीज, एरीज, जेमिनाई, वी हैव वर्गो और सेजिटेरियस, ये साइंस. सो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. फिर जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. और सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्व आषाढ़, उत्तराषाढ़. और लीब्रा साइन भी से, लीब्रा में वी हैव द नक्षत्र ऑफ चित्रा, स्वाति, विशाखा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके जो आत्मा कारका है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या फिर सन, मून, असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. इन साइंस, इन नक्षत्रास में ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. So do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically, pile number 2. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, right now I'm wearing the citrine, amethyst and the sea set. You can check these bracelets out on the website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this pile क्योंकि आपका जो बर्थडे है वो तामसिक साइंस वाले सीजन्स में आता है, यानी कि आपका जो बर्थडे है वो वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस सीजन में से किसी एक सीजन में आता है. दैट्स व्हाई आई चोज पाइल नंबर 3. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो हम सबसे पहले ओरेकल से शुरू करेंगे. पाइल नंबर 3 का जो जनवरी मंथ है 2024, फर्स्ट मंथ ऑफ 2024, वो कैसा रहता है. व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 3, what things are happening for them. So we have victory. So I mean, such a positive card. The first card which it came was like for you guys is victory. You are becoming victorious in something, so that's great.
एंड वी ऑल्सो हैव द एरीज साइन इन दिस, सो इट डज शो, एरीज फेम को भी शो करता है, एरीज गुड हेल्थ को भी शो करता है, तो ये चीज़ें भी आपके लिए साथ के साथ हो रही है. और एरीज जो है वो सेल्फ एफर्ट के बारे में भी बात करता है, एरीज जो है एग्रेसिव फॉरवर्ड मूवमेंट के बारे में बात करता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में होगी जनवरी के मंथ में. देन वी हैव अग्रीमेंट, इट्स अ स्ट्रॉबेरी. अग्रीमेंट्स, पॉजिटिव अग्रीमेंट्स, अच्छे अग्रीमेंट्स आप दूसरों के साथ करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसे अग्रीमेंट जिसमें आपका भी फ़ायदा है और दूसरे का भी फ़ायदा है. ये वन साइडेड नहीं है, टू साइडेड है, यानी दोनों पार्टीज खुश हैं, आप भी खुश और सामने वाला भी. Then we have grounding, it says potato. So grounding here shows that you are this person जो egoistic नहीं है, जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, और you're becoming this person जो दूसरे को भी पहले रखता है, आदर भाव करता है, दूसरे का आदर सम्मान करता है. And even though you got some victory in something, आपकी ego जो है उसको boost नहीं आया है. That's a good thing. अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है. So that's a good thing. You're grounded. You are not self-centered. You're not selfish. And we have purification. So again, this is such a positive card. यहाँ purification ये show कर रहा है एक तरह से detox. I really feel pile number 3 कि जैसे सिंस ये जो फर्स्ट कार्ड आया विक्ट्री का, विच इज़ ऑल्सो अबाउट साइन ऑफ एरीज. एरीज हमारी फिजिकल बॉडी को शो करता है, एरीज हमारे इस एरिया को भी शो करता है, हमारे हेड एरिया को शो करता है. जो आत्मा है, आत्मा का सिंहासन मस्तक पर है, यहाँ पर है. और इनफैक्ट ये जो कार्ड्स है, इवन विद दिस अगेन प्योरिफिकेशन कार्ड, आई फील आप अपने माइंड को भी प्योरीफाई कर रहे हो, आप अपने माइंड बॉडी सोल को प्योरीफाई कर रहे हो, अच्छा सोच विचार कर रहे हो, अच्छे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, और अपनी बॉडी की भी प्योरिफिकेशन कर रहे हो, कुछ डिटॉक्स कर रहे हो, ईटिंग सर्टन थिंग्स विच आर हेल्पिंग यू टू डिटॉक्स योर बॉडी. जैसा अन्न वैसा मन, आप हेल्दी ईटिंग में विश्वास रख रहे हो, और वो ऑफकोर्स आपके मन को एक पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर रहा है. सो दैट कैन बी सीन. एंड देन वी हैव स्टिमुलेशन, इट सेज चिली. सो विद द स्टिमुलेशन कार्ड आई फील दैट यू आर कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड बाय समथिंग, और you're following some person on Instagram or on some social media platform, और वो person आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव बना रहा है, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है आपके करियर में. अगेन दे आर हेल्पिंग, दे आर गिविंग यू पॉजिटिव वाइब्रेशन, दे आर गिविंग यू पॉजिटिव थॉट्स, दे आर मेकिंग यू मोर प्रोडक्टिव. सो देयर इज समवन हु इज कॉन्स्टेंटली गिविंग यू द स्टिमुलस, हु इज कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव, और आप उसको सुन रहे हो, उस पर्सन को. अगेन यू कैन लिसन टू सम पॉडकास्ट. सो ये चीज़ यहाँ पर है कि कॉन्स्टेंट स्टिमुलस है, एंड जिसकी वजह से आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप और प्रोडक्टिव बन रहे हो अपनी लाइफ में. यू आर बिकमिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट जस्ट इमोशनली बट फिजिकली एज वेल, और करियर वाइज पे, एजुकेशन वाइज पे. Then we have luck card. It says lime. So luck is on your cards pile number 3. You are very lucky in the month of January. Luck is on your side. So great, amazing. यहाँ पर कुछ और information अगर हमें मिले pile number 3 के लिए, January month के लिए, we have past life guide. It says karmic lessons, present assistant. I really feel that the person you are following on some social media platform, you have a past life connection with them. They could have been your past life guru or mentor, and they are guiding you really well. Even though शायद वो आपको सच में नहीं जानते, पर जो आप उनको जानते हो, आप उनकी टीचिंग्स को जानते हो, आप उनको रोज देख रहे हो और मोटिवेट होते हो उनसे, तो दे कैन बी योर पास्ट लाइफ गुरुज और गाइड. देन वी हैव अचीवमेंट कार्ड, कंप्लीशन, रिवॉर्ड. अगेन वी हैव अचीवमेंट, विक्ट्री रिगार्डिंग ही ये कार्ड है. आप कुछ तो अच्छा अचीव ज़रूर कर रहे हो पाइल नंबर 3 अपने करियर में, या फिर यू कैन लिटरली रन फॉर अ मैराथन, या फिर आपका जो फिटनेस रिगार्डिंग गोल है वो आप अचीव कर रहे हो. यू आर कंप्लीटिंग समथिंग, यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर गेटिंग सम अवार्ड, reward, victories on your cards, luck is on your cards, luck is on your side. So that can be seen here. और यहाँ पर we are going to pull some specific cards for your about your career
एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, जिस भी फील्ड में आप हो, करियर में अगर आप जॉब में हो तो जॉब कैसी रहती है, बिजनेस में हो बिजनेस कैसा रहता है, एजुकेशन में हो तो एजुकेशन कैसी चल रही है. देन वी आर गोना पुल सम कार्ड्स अबाउट योर फाइनेंसेस. अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपके फाइनेंसेस कैसे, अगर कोई और आपके परिवार में अर्न करता है, आप अर्न नहीं करते तो उनके फाइनेंसेस कैसे. एंड वी आर गोना पुल सम कार्ड्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. सो what do we have here? We have the Knight of Cups for your career. Knight of Cups is such a positive card again. Knight of Cups ये show करता है that you love what you are doing. Like you are in love with your career, you're in love with your education or your job or your business. ऐसा नहीं है कि आप मन मार के काम कर रहे हो. यहाँ पर ये नज़र आ रहा है Knight of Cups के साथ that you are passionately in love with what you're doing. And with the hawk here as well, it shows कि आप दूर से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पा रहे हो अपने करियर में. आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनफैक्ट ग्रैब कर रहे हो और उन पर वर्क कर रहे हो और उनको कंप्लीट भी कर रहे हो. जो आपने काम लिया है ना, आप उसको कंप्लीट कर पा रहे हो जनवरी के मंथ में. सो दिस कैन बी सीन हेयर. You're completing some chapters in your education. आप जॉब में हो तो कई प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर रहे हो. कुछ ऐसा हो सकता है जॉब्स में कि ऐसे डेडलाइंस और वो सारी आप कंप्लीट कर पा रहे हो. एंड यू लव वॉट यू आर डूइंग. एंड आई फील जनवरी मंथ इज गोना बी अ क्विक मंथ फॉर यू. कब आया कब गया पता नहीं लगेगा. इतना यहाँ पर आप बिजी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो और खुश नज़र आ रहे हो. अच्छा समय हमेशा जल्दी बीत जाता है, उसका पता नहीं लगता है. सो जनवरी इज गोना बी दैट काइंड ऑफ मंथ. About your finances, we have 7 of swords. 7 of swords here shows कि finances में I feel के जो आपने मनी किसी को दिया था वो मनी जो है वो वापस आ रहा है. इफ़ यू हैव गिवन मनी टू समवन दैट मनी इज़ कमिंग बैक. एंड जो आपके फाइनेंसेस है, यू आर लाइक आई डोंट वांट I don't want to spend my money on something जो वेस्ट हो जाएगा. मतलब मैं अच्छी जगह पर अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. मैं मनी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. बट यू नो व्हाट हैपेंस इज कि जो आपका प्लान बनता है ना मनी को सेव करने का, वो कहीं ना कहीं टाइट फिस हो जाता है. मीनिंग आप मनी कोई चीज़ ऐसी खरीद लेते हो जो आपका बड़ा मन कर रहा था दैट अरे मेरे को खरीदनी चाहिए, मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, मेरे को खरीदनी है, बहुत हो गया वेट करते करते, आई वांट टू बाय इट राइट नाउ. सो ऐसा कुछ स्प्लर्ज वाला एक्टिविटी भी पाइल नंबर 3 आप करते नजर आ रहे हो. ऑल्दो यू वांट टू सेव मनी बट यू आर स्पेंडिंग दैट मनी इनटू समथिंग जिसमें आपका बड़ा मन है कि मुझे ये चीज़ लेनी ही लेनी है. आपका दिल आ जाए किसी चीज़ पर और वो चीज़ खरीदनी है. तो ऐसी सिचुएशन होती हुई नज़र आ रही है. और अगर लाइक इफ़ यू आर अर्निंग सो दिस इज़ यू. इफ़ यू आर नॉट अर्निंग तो जो पर्सन आपके परिवार में अर्न करता है तो उसके साथ ये सिचुएशन हो सकता है. ऑलराइट, नेक्स्ट, चाहे जितना मर्जी कंट्रोल वाला पर्सन हो जो अपने फाइनेंसेस को हमेशा ऐसे कंट्रोल करके रखता है, उस पर्सन के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जनवरी मंथ में. Next we have the card Judgment for your personal life. With the Judgment card आपकी जो एक जजमेंट है दूसरों को लेकर वो बिल्कुल करेक्ट है. लाइक यू आर दिस पर्सन हु इज जजिंग द अदर पर्सन एंड यू आर जजिंग द अदर पर्सन वेल. इफ यू आर सिंगल, यू आर नॉट रेडी टू मिंगल, यू डोंट वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप विद. जजमेंट कार्ड ये शो करता है कि आप दूसरों को बस यू नो लाइक यू आर सीइंग देम लाइक दिस एंड यू आर मूविंग ऑन विद योर लाइफ. And I also see you watching some K-dramas, C-dramas, and you're enjoying your time in that. If we talk about your relationship with your family, तो family आपको जज नहीं कर रही है, that's a good thing. But आप अपने परिवार को जज कर सकते हो कि ये काम ये ऐसे करते हैं, ऐसे करना चाहिए था, like they should have done this thing in that way. So you may judge your family, but your family is not judging you. उन्होंने वो control let go कर दिया है आपसे कहीं ना कहीं. And you're living your life, you're busy in your life. And जैसे 7 of swords के साथ ही मैं ये judgment card रखूँगी. It seems like 7 of swords is conjunct with the judgment card. और judgment card पर we have the monkey. मैंने यही कहा था कि अगर जो person अपने मनी पर ऐसे कंट्रोल रखता भी है वो भी किसी चीज़ के
अट्रैक्शन में आके वो चीज़ बस खरीदनी ही खरीदनी है, ऐसे हो सकता है वो पर्सन भी। एक मंकी माइंडेडनेस इसको कहते हैं। मंकी जो होता है ना, उसके अंदर विकार सबसे ज़्यादा होते हैं। उसमें विकारों में, वाइसेस में एक चीज़ अट्रैक्शन भी है। अगर एक मंकी को कोई चीज़ बड़ी अट्रैक्ट कर जाए ना, उसको जब भी झपट्टा मार के चुरा लेगा उसको। मंकी में ये आदत होती है। तो with the judgment card and with the 7 of swords pile number 3, you need to be careful. You need to have that control on yourself कि मैं ऐसा अपनी लाइफ में ना करूँ, मैं monkey mindedness मेरे अंदर ना आए, क्योंकि you will be attracted to something in the January month and you would want to buy it. ये ऐसी चीज़ होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो और even with this judgment card it shows if you are in a relationship, in a romantic relationship with someone, तो judgment card ये show करता है कि you can suddenly start to lose interest from them, क्योंकि again we have the monkey, especially in this judgment card, इस deck में judgment card जो उस monkey mindedness को show करता है, you somehow start to get attracted to someone else, or it can be really you get attracted to some human being who is there with you in your career, or like you meet someone and you get attracted towards them even if you are in a relationship with, या फिर आप कोई fictional person से attracted हो जाओ. As I've told you, many of you are gonna be very much involved in watching some dramas or reading some books, even fictional books, romantic books, rom-com. So you get really interested in a character. You get really attracted to a character. So even if you are in a relationship with someone, आपका उस person से थोड़ा ध्यान हटकर कहीं और चला जाए, आप किसी और से attracted हो जाओ. That does not mean कि जो आप current relationship में वो खराब हो गया, relationship वो खत्म हो गया. ऐसा नहीं है. But you will get attracted to someone else. You can even get attracted to the guru mentor you are seeing online. क्योंकि हमें वो पर्सन अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाता है जब हम कोई भी पर्सन हमें कोई भी पर्सन हमें अच्छा या अट्रैक्टिव तब लगता है जब हम उसके गुणों को देखना शुरू करते हैं. तो हमें किसी पर्सन का कोई गुण बड़ा अच्छा लगता है तो वो हमें अच्छा लगना लग जाता है. उसी तरह आप अपने पार्टनर पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. यू वांट समथिंग न्यू इन योर लाइफ दैट कैन बी सीन. नई चीज़ों पर आप अपना ध्यान डालना चाहते हो, नए रिलेशनशिप्स आप बनाना चाहते हो, नए फ्रेंड्स आप बनाना चाहते हो. पर्सनल लाइफ में आपको न्यूनेस चाहिए और ये आत्मा का नेचर है. उसको नवीनता चाहिए ही चाहिए, उसको नवीनीकरण हर चीज़ में चाहिए ही चाहिए. मन जो है वो बंदर की तरह, मंकी की तरह, उसको न्यू थिंग्स चाहिए, न्यू चीज़ें चाहिए. ओल्ड से वो बोर हो जाता है. सो वो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में थोड़ा नज़र आ रहा है. इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, देन येस यू कैन गेट इन अ रिलेशनशिप. बट द थिंग इज़ कि आप कभी किसी में इंटरेस्टेड होगे, कभी किसी और में इंटरेस्टेड होगे, कभी किसी में, कभी किसी में. आई एम नॉट सेइंग दैट यूर प्ले बॉय और प्ले गर्ल, बट इट्स जस्ट दैट योर इंटरेस्ट इज़ फ्लक्चुएटिंग. आज आपको कोई पर्सन पसंद है, कल आपको वो पर्सन ना पसंद होकर कोई और पर्सन अच्छा लगेगा. तो थोड़ा मंकी माइंडेडनेस जो है ये नज़र आ रहा है पर्सनल लाइफ में. एंड आई ऑल्सो सी यू रीडिंग सम बुक्स, रीडिंग सम फिक्शनल बुक्स, बीच में फिर उसको छोड़ देना, नई बुक शुरू कर लेना. वॉचिंग सम ड्रामा, उस बीच में इसको छोड़ देना और नया ड्रामा वॉच करना, मतलब देखना शुरू कर देना. Then we have the King of Coins, which came for your health. Like King of Coins is a very good card. King of Pentacles, this is King of Pentacles. This is a very good card क्योंकि King of Pentacles ये शो करता है कि आपने स्ट्रेस टेंशन को लेट गो कर दिया. King of Pentacles ये शो करता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल्स को अचीव कर पा रहे हो. आप इनफैक्ट जो लंबे समय से कोई डिजीज़ चल रही थी वो यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आप अपने लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल पर वर्क कर रहे हो और आप में से कुछ उन लॉन्ग टर्म हेल्थ गोल्स को अचीव भी कर पा रहे हो. और आप अपना माइंड जो हो, लाइक योर माइंड इज़ अंडर योर कंट्रोल. जब आपको अपना दिमाग चलाना है तब आप अपना दिमाग चलाते हो, अदरवाइज फिर अपना कहीं और मन लगा लेते हो. जब काम करने का समय आता है तो आप काम करते हो, काम नहीं करना तो अपने आप को समेट के बैठ जाते हो. ये खासियत होती है, कछुए की खासियत होती है. ये जो कछुआ होता है उसका शेल होता है ना, तो उस शेल में वो अपने हाथ मुंह भी
और हाथ पैर भी अंदर ले लेता है, और जब काम करना होता है तो उसको बाहर निकाल लेता है. सो वही जो है आप करते हुए नज़र आ रहे हो, समय पर हर चीज़ इनफैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. समय को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो. समय समय की बात होती है, समय पे खाना, समय पर एक्सरसाइज करना, समय पर सोना, इसकी समय की आप वैल्यू कर रहे हो और समय के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हो. सम ऑफ यू आर ऑल्सो लेटिंग गो ऑफ योर अलार्म्स. आप अलार्म जो हो वो यूज़ ना करके अपनी जो बॉडी की क्लॉक है उसको यूज़ करो. बॉडी को, माइंड को जो हो आप ये सिग्नल दो हर रात कि देखो मुझे 7 या फिर 6 AM उठा देना, और बॉडी उठ भी जाती है, माइंड उठ जाता है, माइंड बॉडी को उठा देता है, आपको उठा देगा. तो आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं है. सो समहाउ यू आर लाइक बीइंग रियली नियर टू नेचर, यू आर बीइंग नियर टू योर बॉडीज नेचर. सो आपको अपनी बॉडी से राइट सिग्नल मिल रहा है और आप उस सिग्नल को समझ पा रहे हो और अपने आप को ट्रीट कर पा रहे हो राइट समय पर, ये नज़र आ रहा है. और मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है आपकी होलिस्टिक वे ऑफ हीलिंग से इम्प्रूव हो रहा है, आयुर्वेदा से इम्प्रूव हो रहा है, और आपके जो अगेन लॉन्ग टर्म गोल्स है फिटनेस को लेकर वो भी कुछ अचीव यहाँ पर हो रहे हैं. लाइक लॉन्ग टर्म गोल ऑफ फिटनेस, या मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल आप काफ़ी समय से चाहते थे कि मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पर मैं कोई दवाई ना लूँ. सो यू आर अचीविंग दैट इन जनवरी. तो दैट इज़ ऑल्सो अ फिटनेस गोल कि कोई दवाई मुझे ना खानी पड़े. आज की डेट में ये भी गोल है, कईयों का होता है, मेरा भी था किसी टाइम में, एंड नाउ आई हैव अचीव्ड इट एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. सो इट कैन इवन बी, जैसे किंग ऑफ कॉइन्स ये भी शो करता है लाइक कि कई चीज़ें हैं जो आप नहीं खा पाते थे या नहीं डाइजेस्ट कर पाते थे, वो चीज़ें आप डाइजेस्ट करना शुरू कर दो. अगेन आपके थॉट प्रोसेस पर आपने वर्क करा है और वो चीज़ें आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो गई है. सो इवन इफ यू आर, सम ऑफ यू आर lactose intolerant, then you can start to eat milk products in the month of January. You can start to do that and things will work out. तो अपने गोल्स को, फिजिकल फिटनेस वाले गोल्स या मेंटल हेल्थ वाले गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं. एंड आई वॉज अ लैक्टोस इंटॉलरेंट पर्सन एंड आई एम एबल टू डाइजेस्ट नाउ. आई कैन ईजिली डाइजेस्ट डेयरी. और कैसे हुआ ये सब कुछ? जस्ट बाई टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, एक चम्मच मिल्क का पूरे दिन में. आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर, धीरे 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 करके उसकी क्वांटिटी बढ़ाई, क्योंकि मेरा नहीं काम चल रहा था वीगन डाइट से, नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था. सो फॉर ईयर्स आई वॉज वीगन बिकॉज आई वॉज अनएबल टू डाइजेस्ट डेयरी. सो बट देन वही है, माइंड की काउंसलिंग करी कि मेरे को हर चीज़ डाइजेस्ट होती है, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होती है. सभी गाय भैंसों को मैंने खूब जो है दुआएं दी है और बहुत अच्छे से मेरे को डाइजेस्ट हो रहा है. सो इट वॉज अ प्रोसेस विच आई वेंट थ्रू. कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड आई एम एबल टू ईट व्हाटएवर आई वांट टू ईट एंड ईट इज़ digested well. I wanted to live a life जहाँ पर मुझे medicines ना लेनी पड़े and I'm living that. So if I can do it, you can do it too. आपका वे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, मेरा वे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बस हमें अपने गोल को उसको अचीव करना है, उधर तो पहुँचना ही पहुँचना है. तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने माइंड पर, अपने थॉट प्रोसेस पर, अपने सोल पर विश्वास रखो. जो आप सोचते हो वैसा आप बनते हो. तो अगर आपकी सोच अच्छी है, जो कि किंग ऑफ कॉइन शो कर रहा है, आपकी सोच अच्छी है, विक्ट्री आपके कार्ड पर है, लक आपके कार्ड पर है, समय आपका साथ दे रहा है, तो इस मैजिकल समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो. ऑलराइट, जनवरी मंथ इज अ वेरी मैजिकल मंथ फॉर यू पाइल 3. डोंट वेस्ट इट. And I don't see you wasting it as well. I see you really productive, you're achieving certain things and you're really happy about it. So great. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें यहाँ पर, तो साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, इवन लियो, वर्गो भी ये प्रोमिनेंट है. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है. वर्गो में हस्ता, चित्रा. और कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, शतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा. तो ये साइंस, ये नक्षत्र आपके D1 चार्ट या फिर D9 नवांशा चार्ट या फिर D12 चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. इनमें सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, असेंडेंट, लॉर्ड या कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होंगे. एंड अगेन व्हेन इट कम्स टू लैक्टोस इंटॉलरेंस,
मतलब मिल्क प्रोडक्ट, सो दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मून. अगर मून अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है ना आपके चार्ट में, मून इज विद केतु या मून इज विद राहु या बीइंग एस्पेक्टेड बाय राहु केतु, बीइंग एस्पेक्टेड बाय सैटर्न मार्स, डेफिनेटली मिल्क रिलेटेड चीज़ें इजीली डाइजेस्ट नहीं होंगी, माइंड डिस्टर्ब्ड रहेगा, इंट्यूशन इंक्रीज होगी डेफिनेटली. पर है तो खेल मन का, देखा जाए तो मून मन, खेल मन का है. इनफैक्ट रिलेशनशिप विद द मदर, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी वेल to have a good moon, to get to digest milk. You need to have a good relationship with your mother. क्योंकि अगर मलेफिक से घिरा हुआ है ना मून, तो मदर के साथ रिलेशनशिप या तो फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स वाला है, या फिर मदर खुद मेंटल हेल्थ इश्यूज या बहुत सारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज से डील करती हैं. तो मदर और आप बहुत कनेक्टेड हो इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल. मून और पर्सन बहुत कनेक्टेड है, नेटिव एंड मून आर वेरी कनेक्टेड. सो कई चीज़ें जो है वर्क करती है बिहाइंड द सीन्स. सो हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद द मदर, कीपिंग योर मदर योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और गिविंग certain things to her, like giving her comfort, giving her the thing she wants to get. मतलब जो भी मदर को जिस समय पर जिस चीज़ की आपकी मदर को ज़रूरत हो, उस समय पर आप उस चीज़ को अपनी मदर को प्रोवाइड करो, तो मदर के मन से भी आपके लिए दुआएं निकलेगी. और एक माँ की दुआएं जो है बहुत सारी चीज़ें हील कर सकती हैं. तो आप ऐसे अपना मून स्ट्रॉन्ग करते हो, और मून ही मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, तो वो आपको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है. मतलब ये भी चीज़ है. और बाकी आप अपने मन की काउंसलिंग करो कि हर चीज़ मुझे डाइजेस्ट होती है, मेरा पेट हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है और बड़ा खुश होकर चीज़ें खाता है और डाइजेस्ट करता है और मुझे एनर्जी देता है. तो ये थॉट आप हर समय जब भी खाना खाओ, हर समय अपने खाने को दो, अपने पेट को दो, वाइब्रेशन दो. ये बहुत ज़रूरी है. तभी कहते हैं प्रे बिफोर यू ईट, बिकॉज अगेन दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन गोज इन. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. And yeah, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the citrine and amethyst. You can check these new bracelets out on the website itself, and of course the C set out on the website itself. Again, the link to the website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.